जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों के लिए जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। और ये जो एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन है, ठीक है, आपको हमने एक वीडियो में ये भी बताया है कि आप यदि सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 50 नहीं, 55, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, सिर्फ 3। ठीक है, तो इसलिए हाजे से, और इससे जो है 25 से 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से। सिर्फ डिफरेंशिएशन से 25 से 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यदि 100 ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है तब। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो है बोर्ड एग्जाम में कितना ज्यादा महत्व होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज का जो ये सेशन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहले हम आपको अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, शुरू में आपको जो है 1-2 मिनट कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का। आपको गिनती से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के आसपास का कम से कम 4 क्वेश्चन जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, बस आपको अंत तक बने रहना है। ठीक ना, आप लोग को करते क्या है कि आए 1-2 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए, अरे चल अब हो गए, नहीं, गलत बात, ये तो गलत बात है। हाँ जान लीजिए, क्योंकि ये वक्त है आपके पढ़ने का। हम आपको कितना दिन पढ़ाएंगे मालूम है? 40 से 45 दिन। 40 से 45 दिन अपने आप को इधर दे दीजिए ना, बाकी बात तो फिर आपके पास है टाइम। समझ में आ रहा है? और यदि आप अभी इधर टाइम ना देकर कहीं अलग टाइम दे रहे हैं ना, तो गलत कर रहे हैं आप। गलत आप अपने लिए भी कर रहे हैं और उनके लिए भी कर रहे हैं जो आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, हाँ, तो उनके लिए भी आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, आइए एक बार शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन के क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो है 2-3 कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है निश्चित रूप से। तो आइए वो 2-3 कॉन्सेप्ट पहले हम आपको बताते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए। पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा ठीक से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। ठीक है, लेकिन उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए। गौर करेंगे इधर, x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन आपको ज्यों का त्यों करना है, लेकिन कांस्टेंट को सिर्फ आगे लिख देना है, बस बात खत्म है। जैसे मान लीजिए कि sin 5x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बस इस कांस्टेंट को आगे लिख देंगे। सॉरी, इस कांस्टेंट को क्या करेंगे? आगे लिख देंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि ये जो है आपका रैखिक समीकरण वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? रैखिक समीकरण वाला। जैसे मान लीजिए कि d cos 3x + 5। अब मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, और x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है एक बार पहले भी हम बता दिए हैं, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हम जो है इसको एक बार फिर से बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ताजा हो जाए और आप अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करें, और जब हम बनाए तो उससे आप उसको मिलाएं। ठीक है, और लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब देकर ही जाइएगा, तभी जाकर जो है मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि कोई भी फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, हाँ, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, d log 5x बटा में dx, तो log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? गौर करेंगे, 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखना है। 1 बटा में कोणांक, 1 बटा में कोणांक, फिर x के साथ में जो कांस्टेंट है उससे गुना कर देना है। तो
तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x के बराबर। आपको एक और मोट बात समझा देते हैं, समझ लीजिए ठीक से, कि यदि फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, यदि आपका फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है और गौर करेंगे इधर लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसके पूर्णांक में कोई भी फंक्शन आपको दिख रहा है, वो यदि रैखिक है, ठीक है, x के साथ में कांस्टेंट लगा हुआ है लेकिन ये रैखिक है, माने होल पावर में 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x के बराबर ही होगा। अब आप चेक करके देखिए, जैसे मान लीजिए कि log 5x तो यहां लिखे हैं, मान लीजिए कि log 7x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 1/7x, क्योंकि log वाला का डिफरेंशिएशन 1 में जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, ठीक है, और x के साथ में जो कांस्टेंट है उससे गुना करना है, 7 से 7 कट गया तो कितना हो जाएगा 1/x के बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि log ax, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 1/ax हो गया। अब x के साथ में जो कांस्टेंट है उससे गुना कर देना है तो a से a कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x के बराबर। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है log 100x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 1/100x इंटू में, देखिए कांस्टेंट जो है उसको आगू में लिख देना है, यानी उससे गुना कर देना है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/x के बराबर। यानी यहां पर x के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर ही होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब यदि आपका फंक्शन e के पावर वाला आ जाए, ध्यान दीजिएगा इधर, यदि फंक्शन e के पावर वाला आ जाए, गौर करेंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं देख लीजिएगा, आ जाए कि d e के पावर में 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, गौर करेंगे इधर, तो देखिए आपको बता दिया है कि e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, कोई परिवर्तन नहीं। e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में लिख देना है, ठीक है, x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि e के पावर 10x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो e के पावर 10x को ज्यों का त्यों लिखना है, 10 कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि e के पावर mx का डिफरेंशिएशन करना है, तो e के पावर वाला को ज्यों का त्यों लिख देना है, x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देना है, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और यही कॉन्सेप्ट आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसको बनाने में काफी मदद करेगा। एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कॉन्सेप्ट अभी बताने वाले हैं ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब भी डिफरेंशिएशन का सवाल आप सॉल्व कर रहे हो। क्या है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जितना फंक्शन होगा पहले उसको देख लेंगे कि कितना फंक्शन है, माने पहले फंक्शन की पहचान कर लेंगे, ठीक है, जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आपका जो है डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है log sin e के पावर x, देखिए यहां पर समझिए ठीक से, मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना बाबू, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले आप देखिए कि क्या गो फंक्शन है, एक हो गया, दो गो हो गया, तीन गो फंक्शन है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए पहली बार log का डिफरेंशिएशन, अभी आपको बताएं कि log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, तो कोणांक में क्या है, log के कोणांक में क्या है sin e के पावर x, तो हो जाएगा यहां पर sin e के पावर x इंटू में, अब आइए sin का डिफरेंशिएशन, log का हो गया, अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, तो cos के कोणांक में क्या है, सॉरी sin के कोणांक में क्या है e के पावर x ज्यों का त्यों। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x ज्यों का त्यों, हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए तो cos बटे sin बराबर क्या हो जाएगा, cot e के पावर x यहां भी है, e के पावर x यहां भी है, तो हो जाएगा cot e के पावर x इंटू में e के पावर x, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन गया, ठीक है। तो आपको सबसे मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जितना फंक्शन होगा, ठीक है, उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यदि कोई होल पावर वाला फंक्शन है तो पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, आपका पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बन गया आसानी से, चाहे कोई भी आ जाए।
सॉरी, कोई भी फंक्शन आ जाए यदि उसके होल पावर में ऐसा दिख जाए तो पावर को आगू में लिख दीजिएगा, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में से एक कम कर देना है, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन गया। ठीक है ना बाबू। आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहले इसको साफ कर लेते हैं अच्छा से, इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। मजा आने वाला है आज, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। पहले क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, आज का जो सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 हुआ है, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से, केवल उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है यहां पर बता दिया जाएगा। ठीक है, यानी मेन क्वेश्चन होगा कौन, तो जो 2021 में पूछा गया है सो, लेकिन उसके आसपास का जितना भी क्वेश्चन बन पा रहा है, एक पर 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2021 वाला और 4 क्वेश्चन उसके आसपास का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, उसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए शुरू है सब, मतलब सभी लोग तैयार हैं, शुरू कर दें। तो एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना, एक बार सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में जहां भी आपको शेयर करना है कर दीजिए। ठीक है, एकदम आग लगा दीजिए, एकदम पूरा पूरा का पूरा आग लगा दीजिए। ठीक है, हाँ, अब क्लास की शुरुआत करने वाले हैं हम जल्दी से। जब तक क्लास की शुरुआत नहीं कर रहे हैं तब तक आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करेंगे। क्या है बाबू पहला क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहला सवाल और बहुत ही मस्त सवाल है। सवाल है कि डी हाँ, लिमिट x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइए कि दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस पर आधारित आज आपको जो है क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इसके आसपास का कम से कम 3-4 प्रश्न तो निश्चित तौर से आपको बता देंगे, और इसके जो 2-3 टाइप और हैं, ठीक है, इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो डाला है, समझ में आ रहा है, इस पर हमने प्रॉपर एक वीडियो डाल दिया है और उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि संजोग से नहीं मिल पाया आपको तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको इस पर आधारित जो क्वेश्चन हमने करवाया है जितने टाइप का, वो टोटल आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़े समय के लिए यदि इसको भूल जाते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपके लिमिट का सवाल है। ठीक है, ये आपके लिमिट का सवाल है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यदि ऐसा आ जाता है सवाल, ऐसा इस टाइप का, देखिए क्या है, x के पावर n, a के पावर n, यहां ध्यान से देखिएगा, x माइनस a, यहां होगा लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, यानी गौर करेंगे इधर कि जो यहां पर x टेंड्स टू दिया गया है वही आपको यहां दिखेगा, यानी जो कांस्टेंट यहां है वही कांस्टेंट आपको यहां दिखेगा। जितना पावर इस पर रहेगा उतना ही पावर इस पर रहेगा। ठीक है, और इसका सेम टू सेम नीचे में दिखेगा, पावर को छोड़कर सेम टू सेम नीचे में दिखेगा। तो यदि ऐसे फंक्शन के लिमिट का मान निकाला जाए तो इसके लिमिट का मान होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, अर्थात जितना पावर में रहेगा उसको आगू में लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर देंगे तो ये लिमिट वाले फंक्शन का आंसर निकल जाएगा। केवल लिमिट वाले फंक्शन का, केवल इसका आंसर निकलेगा। ये जो लिमिट वाला फंक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर निकलेगा। लेकिन आपको चाहिए अब इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि n एक कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, n के पावर n माइनस 1 भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि देखिए पावर में n है तो यहां पर कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, या पावर में भी कांस्टेंट है। और यदि आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं। अब आइए इस पर सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 5, x के पावर 10 माइनस 5 के पावर 10 बटा में x माइनस 5। अब मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए आंसर।
दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। देख लीजिए यहां सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 5 x के पावर 10 माइनस 5 के पावर 10 बटा में x माइनस 5। सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है, ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है। तो यदि आप देखेंगे तो केवल इसका मान निकाला जाए यदि, ठीक ना, ऐसे आप जान लीजिए कि इसका हमेशा 0 ही होगा। सिर्फ यदि इसका मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, जो पावर में है उसको आगे में लिखेंगे, एक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आई पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही ना है क्या। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, 0 के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर। चलिए एक और सवाल, डी लिमिट x टेंस टू 2, ध्यान देंगे इधर, x के पावर 5 माइनस 2 के पावर 5 बटा में x माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा आपका dx। अब आप देखते ही दिए गए सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, देखते ही इसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी आपका आंसर कितना होगा, 0 के बराबर। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान पूछ दे, इतना का मान, तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, जो पावर में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू कांस्टेंट को और फिर पावर में से एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80, यानी इसका आंसर 80 के बराबर हो जाएगा। और यदि 80 का डिफरेंशिएशन कह रहा है तो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, पहले बना लीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार। क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है उसको सभी लोग जल्दी से जल्दी बना लीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, जल्दी से जल्दी बना लीजिए सभी लोग, फटाफट से क्वेश्चन को बनाइए जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सवाल कहता है कि डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन है, देख लीजिएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नॉर्मली आपको मालूम है, यहां ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। एक यही नहीं और है क्या, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। और यदि इसको अपनी भाषा में हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ते हैं कि यदि साइन इनवर्स में हो कॉस इनवर्स में हो और इसका मान यदि समान हो, ठीक है, तो इसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरीके से यदि tan इनवर्स में हो कॉट इनवर्स में हो और यदि उसका मान समान हो तो योगफल हमेशा π/2 के बराबर होगा। सेक इनवर्स में हो कॉसेक भी इनवर्स में हो और उसका मान यदि समान हो तो योगफल कितना के बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। तो एक सवाल तो साइन कॉस वाला पूछा है, tan कॉट भी हो सकता है, सेक कॉसेक भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ ध्यान रखना है, साइन इनवर्स के रूप में है, कॉस भी इनवर्स के रूप में है और दोनों का मान आपको बराबर दिख रहा है, देख लीजिए तो। और यहां पर योगफल भी है, तो जैसे ही योगफल की बात होगा तो इसका मान π/2 के बराबर हो जाएगा। π/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 0 के बराबर, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट हो या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हो या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हो, तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल है कि डी सेक इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 5 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 5, ठीक है। और यहां पर आपको लिख दे कि dx। चेक करके देख लीजिए, सेक इनवर्स में है, कॉसेक भी इनवर्स में है और दोनों का मान क्या है, समान है, तो इसका योगफल जो है हमेशा π/2 के बराबर होगा। और π/2 एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है ना बाबू। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरीके से सवाल आपका है कि डी tan इनवर्स, गौर करेंगे इधर, 5x/3 प्लस कॉट इनवर्स 5x/3, ठीक है। हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, बस
देखकर ही सवाल का जवाब दे सकते हैं आप कि tan इनवर्स के रूप में है, cot v इनवर्स के रूप में है, और दोनों का मान यहां पर आपको बराबर दिख रहा है, तो इसका योगफल कितना के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि π/2 के बराबर हो जाएगा। और π/2 एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 के बराबर। ठीक है ना बाबू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग फटाफट से। एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए और बनाइए जल्दी सभी लोग। देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है? हाँ, ताकि परेशानी उन बच्चों को भी ना हो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? और वो बच्चे तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो कुछ पढ़े हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा होगा, आप उसका जवाब दे रहे होंगे। सवाल है आपका कि डी के पावर एक्स क्यू, डी के पावर एक्स क्यू। अब आपको बोले हैं कि जितना फंक्शन उतना बार डिफरेंशिएशन। चलिए चेक करते हैं, एक फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गया, दो गो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है? पहले ई वाला का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है कि ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो होल पावर वाला है, इसलिए पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू के बराबर, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। जैसे और इस पर सवाल करेंगे तो x के पावर 2, अब मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बना दीजिएगा। ई एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी, ई एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देख लीजिए ना, इसमें भी दो फंक्शन है, एगो ई है और एगो x² है, ठीक है? तो चलिए ई वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है? अब x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 2x, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x इंटू ई के पावर में x², ठीक है? 2x इंटू ई के पावर में x²। जैसे सवाल है कि ई के पावर में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिएगा, ई के पावर में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल है, देखिए एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है, दो फंक्शन है, कोई बात नहीं। पहले ई वाला का डिफरेंशिएशन तो ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है? अब इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन cos x, यानी इसका हो जाएगा cos x इंटू ई के पावर में sin x। ई के पावर में मान लीजिए कि tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है। ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, यानी ई के पावर में tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x², हो तो गया 1/1 प्लस x²। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाइएगा तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ई के पावर में tan इनवर्स x और बटा में 1 प्लस x², हो तो गया। देख लीजिए, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, एक सवाल आसपास का जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, बस आपको खत्म कर देना है सब क्वेश्चन को, ठीक है ना? चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखता है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन सभी लोग क्वेश्चन को देखिए, ऊपर में दिख रहा है आपको। एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? क्या है सवाल? सवाल है कि ई के पावर में log 3x, सॉरी d log 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन बटा में क्या हो जाएगा? dx। चलिए इसमें भी दो फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, दो फंक्शन है ना। और आपको बता दें कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले देख लीजिएगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है? a के पावर x इंटू लॉग a, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं a के पावर x इंटू लॉग e के e बेस, e है बेस में और ऊपर में क्या है? a, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन a के पावर x इंटू लॉग a ज्यादा चलेगा। चलिए देखिए, अब आइए डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग वाला का कैसे होता है? 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो, तो 3 के पावर x इंटू, अब 3 के पावर x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 3 के पावर x नहीं है, ये तो a के पावर x है ना,
ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू में लॉग ए, तो ए के जगह पर 3, ठीक है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब ये आपस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, log 3 के बराबर, नहीं इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, log 3 के बराबर। देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर log 3 के बराबर। अच्छा, सवाल है कि d log 5 के पावर में x, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देख लीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी आप देखिए एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये वाला है। लॉग वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो पूर्णांक में है उसको ज्योंकाते हो, 5 के पावर x पूर्णांक में है तो ज्योंकाते हो। अब 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 के पावर x इंटू लॉग 5, यही तो होता है। 5 के पावर x से 5 के पावर x कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 5 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 5 के बराबर। क्लियर हो गया। इस तरीके के सवाल का आंसर आप क्लियर कर सकते हैं। आप यदि आप इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ log और कांस्टेंट ही आता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं log 5 इसका आंसर आएगा। या फिर आप इसी तरीके का सवाल देखें कि d log 7 के पावर x बटा में dx, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, log 7 के बराबर। कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है, ठीक है, log 7 के बराबर। यदि सवाल है कि d log 9 के पावर में x बटा में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log 9 के बराबर। सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलते आ रहा है आप लोग का। आप सवाल भी देखिए, कॉन्सेप्ट भी सीखिए, खुद से कॉन्सेप्ट बनाना भी सीखिए, ठीक है। हाँ, सब कुछ चलेगा आज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार जल्दी सभी लोग देखिए और बनाइए। देखने से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा आपको। तो सवाल जो दिख रहा है उसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। अब साफ तो करना ही पड़ेगा कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक बार बटन टिपेंगे और पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है। आप लोग तो थोड़ा सा यदि आप हेल्प कर दें हमारा, तो निश्चित रूप से हम डिजिटल बोर्ड भी आप लोग के लिए ले आएंगे। कि प्रयास में तो लगे हुए हैं, बस आपके थोड़ी सी मदद की जरूरत है हमें। यदि आप हमारा मदद कर दे थोड़ा सा, तो बस आप लोग के लिए बहुत जल्द ही जो है यहाँ पर डिजिटल सेटअप रहेगा और फिर तो एक नई क्रांति आएगी, ठीक ना। एक नया उत्साह होगा और एक बेहतरीन बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी, ठीक है। हाँ, बहुत जल्द ही, बस आप लोग के थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। कुछ रकम हमने जुड़ा लिया है, हमने कुछ रकम को इकट्ठा किया है। चूंकि इसमें खर्च है लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास जो आता है, खर्च बनता है, ठीक ना। तो 5.5 लाख रुपए एक रकम होती है भाई, मोटी रकम होती है। एक मतलब मीडियम कहा जाए तो मीडियम क्या, लोअर क्लास फैमिली के लिए तो एक निश्चित रूप से जो है रकम है। 5.5 लाख रुपया मैंने रखता है, ठीक ना। कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे तो बहुत जल्द ही आप लोग के लिए जो है डिजिटल सेटअप के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है हमें, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। हाँ, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है कि d sin 2x, वाह, d sin 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, जस्ट अभी आपको बताए हैं, ठीक है, कि क्या करना है डिफरेंशिएशन। जब आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन के कोणांक में कोई कांस्टेंट आ जाए x के साथ, तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन ज्योंकाते हो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कोणांक में ज्योंकाते हो ना, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है d cos 10x का डिफरेंशिएशन आपको करना है। मान लीजिए कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जो कांस्टेंट आपको x के साथ में दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि d tan mx और बटा में क्या है dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x के जगह पर, यानी जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे। देख लीजिए, बन गया आपका सवाल। तो आपको जो है इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बाबू। चलिए जल्दी से बनाइए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम इसके बाद। फटाफट पहले जल्दी से बनाइए सभी लोग।
अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सवाल आपका है कि लॉग रूट अंडर एक्स, देखिएगा यहां पर लॉग रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको। चलिए कोई बात नहीं है, यहां से रूट हटा के ना इसके पावर में 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। रूट हटा के पावर में 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि रूट का मतलब पावर में 1/2 ही होता है। चलिए कर लिए। अब देखिए इसमें भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गया, ठीक है। दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, 1 में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो x के पावर 1/2, ठीक है। इसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो 1/2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यही ना होगा। देख लीजिए ठीक से है। चले देखिए कितना हो जाएगा, ये अब पावर का माइनस हटेगा, बटा में आ जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा, 1 बटा में x के पावर 1/2, या फिर पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है तो रूट लिख दीजिए, इनटू कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/2 ज्यों का त्यों, या पावर का माइनस हटेगा, बटा में आ जाएगा, तो बटा में आके कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/2 और रूट अंडर एक्स को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2x के बराबर। कितना हो जाएगा, 1/2x के बराबर। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला हो और उसके कोणांक में x हो और पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, फिर से समझिए ठीक से, यदि फंक्शन लॉग वाला हो, कोणांक में x हो और पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, देखिए पावर वाला कांस्टेंट को ऊपर में रखेंगे, ठीक है, और ये जो x है इसको बटा में रखेंगे, ऐसे जब इसको इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको यदि हम सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2x के बराबर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। इस पर एक दो सवाल और देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कि d log कितना x के पावर में 5 मान लीजिए बटा में dx, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करेंगे तो देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, क्लियर हो जाएगा। अभी समझ लीजिए आसानी से, लॉग वाला का कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों। अच्छा, x के पावर 5 का कितना होगा, तो 5 इंटू x के पावर 4। गौर करेंगे इधर, देखिए 4 गो x से 4 गो x कट जाएगा, तो नीचे में 1 गो x बचेगा, ऊपर में 5 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 बटा x के बराबर। गौर से देखेंगे, देखिए पावर वाला को ऊपर में लिखा हुआ है और ये x जो है इसके बटा में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है लॉग वाले फंक्शन का, कि यदि आपका फंक्शन लॉग में हो और यहां पर कोणांक में x हो, उसके पावर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को ऊपर में लिखना है, x को नीचे में लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि d log x के पावर में है 7 बटा में dx। यदि आपको इसका डिफरेंशिएशन बनाना हो तो देख लीजिएगा, यहां लॉग वाला फंक्शन है, कोणांक में x है और पावर में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऊपर लिखना है, x को नीचे लिखना है, आपका जो है डिफरेंशिएशन बन गया, ठीक है। कांस्टेंट को ऊपर लिखना है, x को नीचे लिखना है, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है आपका कि tan kx का डिफरेंशिएशन। अब तो आप देखकर ही बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए हैं कि यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको ना, तो उसको तो देखकर ही आप उसका आंसर बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जल्दी बना दीजिए सभी लोग एक बार। देखिए क्या है, tan kx का डिफरेंशिएशन है ना, d tan kx बटा में dx। tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बस उसको आगू में लिख देंगे, ठीक है। x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा k इंटू सेक स्क्वायर kx के बराबर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है कि d रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। गौर करेंगे, देखिए रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों। यदि x है तब 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों, दूगो फंक्शन हो गया। देखिए एगो रूट है, एगो x है, फिर से समझिए, एगो रूट है और एगो क्या है, x है। तो रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों,
x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इसमें दूसरा कोई फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर साइन x का डिफरेंशिएशन आपको करना हो, ठीक है, रूट अंडर साइन x का डिफरेंशिएशन। देखिए दूगो फंक्शन है, एगो रूट है एगो साइन है, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 ज्यों का त्यों, ठीक है, ये रूट वाला का डिफरेंशिएशन हो गया। यदि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो गया, ये होगा। यदि मान लीजिए कि यहां पर लिखा है d रूट अंडर e के पावर में x बट्टा में dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल है, देखिए एगो e रूट है और एगो e के पावर वाला है। रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e के पावर x के बराबर। क्लियर है ना। तो जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर आ जाए तो रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या करना है, रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1/2 ज्यों का त्यों, और फिर जो रूट के अंदर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, आसानी से बन जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देखिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, देखने से काम थोड़ी चलेगा, हाँ बनाना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन देखिए और बनाइए जल्दी जल्दी सभी लोग, जल्दी सभी लोग क्वेश्चन देखिए और बनाइए फटाफट एक बार। देखिए सवाल कह रहा है कि अच्छा एक फंक्शन दिया गया उसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, d के पावर 3y बटा में dx के पावर 3 और यहां पर है x के पावर 4। ऐसे ये ना लिख के डायरेक्ट यही लिखता तो ज्यादा ठीक होता कि x के पावर 4 को जो है 3 बार डिफरेंशिएशन करना है ना, x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या फर्क पड़ता है, x के पावर 4 को यदि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, होल पावर वाला है, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर देंगे, पहली बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, 4 कांस्टेंट है ज्यों का त्यों, फिर होल पावर वाला है ना, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब तीसरी बार तो देखिए 4 3 12 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, फिर ये होल पावर वाला है, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया। कितना हो जाएगा इसका 24x के बराबर, नहीं 24x के बराबर, देख लीजिएगा इसका हो जाएगा आपका 24x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि d log x के पावर में n, अभी जस्ट देखे हैं इसका कॉन्सेप्ट कि यदि log वाला फंक्शन हो और उसके कोणांक में x हो और पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, यहां n का मतलब नेचुरल नंबर है, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो पावर वाला है उसको ऊपर लिखेंगे और ये x को नीचे लिख देंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। नहीं यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n बटा में x के बराबर। कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, n बटा में x के बराबर। चेक कर सकते हैं आप ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, हाँ 2 इंटू ई के पावर में है 2x, चलिए कोई बात नहीं है। यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, गौर करेंगे इधर, पहले देखिए e2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ कांस्टेंट है उसको आगे में लिखेंगे, बस हो गया 2 दूना 4 इंटू ई के पावर 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x के बराबर, ठीक है बाबू, 4 इंटू ई के पावर 2x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग, बनाने का प्रयास भी कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। सवाल कह रहा है कि d e के पावर x माइनस a बटा में dx, यहां देखिए दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, कोई बात नहीं है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसका यदि डिफरेंशिएशन किया जाए x माइनस a का, गौर करेंगे तो x सॉरी गुना में लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन a का, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 में से 0 घट गया, 1 को गुना करेंगे ज्यों का त्यों, यानी e के पावर x माइनस a हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। e के पावर में x माइनस a इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा,
क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जबकि आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दिए हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या दिक्कत है, चलिए 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या परेशानी है 2 बार डिफरेंशिएशन करने में। सवाल है कि ds² बटा में dx² और यहां लिख दिया sin 2x, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, आपको बोले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन, cos जो कोणांक है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। इसका एक बार और कह रहा है डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं है, 2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देना है। गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, -4 sin 2x। इसका आंसर हो जाएगा -4 sin 2x के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर -4 sin 2x के बराबर। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सभी लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। सवाल है कि लिमिट cos 3x, पहले समझिए, लिमिट cos 3x x टेंस टू 0 है। ठीक है, x टेंस टू कितना है भाई, हाँ x टेंस टू 0 है, बटा में क्या हो जाएगा dx। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे। पहले तो देखिए, जब cos वाला आता है ना तो उसको डायरेक्ट उसके मान को जो है ना गुणांक, मतलब डायरेक्ट x के जगह पर रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ x के जगह पर रखेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0। और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 के बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगला है कि tan x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिख देते हैं, tan x² माने x पर स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, बटा में क्या है dx। देखिए 2 फंक्शन है, एक है tan और एक है x²। पहले tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x के जगह पर जो है उसको ज्यों का त्यों, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, 2x के बराबर, यानी इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू sec² x², ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो जितना फंक्शन रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है बस। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, सवाल है कि √cot x, अच्छा रूट वाला का भी आपको जस्ट बताए हैं, d√cot x का डिफरेंशिएशन। अभी रूट वाला का बताए हैं ना, देखिए यहां पर एगो रूट वाला है, एगो cot x है। रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1/2 √, ज्यों का त्यों, जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। और फिर cot का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो -cosec² x, ये हो गया। देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, इधर से मिटा देते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। जितना क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है, ठीक है, ये लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके आसपास का कोई भी सवाल पूछेगा तो बन जाएगा आपसे। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ना भाई। है इतना खतरनाक मेहनत कर रहे हैं, नहीं बनेगा कैसे क्वेश्चन, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कहिए कि गुरुजी बन जाएगा एकदम, आप चिंता नहीं कीजिए, हम फिक्र नहीं करेंगे। हम वो कहेंगे चला हम तनिया को चिंता नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स 3x - 4x³ बता दीजिए किसका है फॉर्मूला। साइन इनवर्स 3x - 4x³ ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, बड़ी सिंपल है भाई, ये 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो आप इसके जगह पर लिखेंगे तो क्या होगा 3 sin इनवर्स x, यानी इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x। अब 3 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको चाहिए, 3 कांस्टेंट है ज्यों का त्यों, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², यानी इसका हो जाएगा 3/√1 - x²। चेक करो, 3/1 - x², ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बुआ, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसका कॉस वाला भी आता है, नहीं कॉस वाला भी आता है,
तो कॉस वाला भी आपको आसानी से बन जाएगा इसी तरीके से, ठीक ना। देखिए क्या है, अगला सवाल आपका है डी साइन रूट एक्स बटा में डी एक्स। देखिए दो फंक्शन है, एगो ई एगो रूट वाला एक्स, तो रूट एक्स तो एक ही हो गया, या फिर रूट वाला को अलग कह सकते हैं, एक्स वाला को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों। रूट वाला का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट अंडर एक्स। चेक कर लीजिए, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, है ना। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला है कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है तो बाहर छोड़ दीजिए। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बुआ। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, बस 2-3 सवाल और बच गया है, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, हाँ घबराइए नहीं, 2-3 क्वेश्चन और रह गया है। हाँ आज का जो ये सेशन है आप लोग इससे संबंधित, हम आपको क्या बोले शुरू में कि 100 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भले ही 25 नंबर में है, लेकिन इसके आसपास जो हमने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके बताया है, जो आपके आसपास का कॉन्सेप्ट बताया है, यदि आपसे इस टाइप का 100 सवाल पूछेगा आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आज का सेशन है ये 100 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है ना। चलिए देखिए, डी 1/में sin x प्लस e के पावर x बटा में dx। चलो 1/sin का क्या हो जाएगा, cosec x प्लस e के पावर x। cosec का क्या होता है बाबू डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, नहीं e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। देखिए एक और रूट वाला सवाल है, क्वेश्चन है कि डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अभी आपको क्या बताएं रूट वाला के लिए, बोलिए तो क्या बताएं, 1/2 ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो गया रूट वाला का डिफरेंशिएशन। अब इसका कीजिए अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए एक्स का, तो ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहां हो जाएगा a, 1 का तो 0 हो जाएगा ना। देखिए ना यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x प्लस a बटा में रूट अंडर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। चेक करो भाई, चेक करो इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो सिंपल है भाई, बता दिए हैं, a के पावर x वाला कॉन्सेप्ट है। 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कितना होता है, a के पावर x इंटू लॉग a तो लॉग 5 के पावर x इंटू लॉग 5 के बराबर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ये था आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे गए सभी सवाल, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए हैं, ये टोटल क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन बैंक आपका खत्म हुआ। इसके अलावा आपको जो है इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, वो टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन भी हमने आपको बताया। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्लियर, पूरा का पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है, ताकि इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो यदि आपको समझ में आया बेहतर तरीके से, ठीक है, तो एक बार वीडियो को अब अंतिम है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक यदि आपको बेहतर लग रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।